हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 27 फरवरी वीरवार और अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो सुबह उठ गए थे। आज भैंसों को थोड़ा सा लेट बाहर निकाला है। टाइम अभी लगभग 5:45 या 6 बजने को आ गए हैं। उठने के बाद थोड़ी सी देर बैठ गए थे, बातें करने लगे। बस ये है कि जैसे ही बिस्तर से उठते हैं ना, उसके बाद तो फिर ये लगा लीजिए कि एक के बाद एक अपने घर के काम शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है सुबह हो या शाम, सबकी मिलकर जैसे मंडली जमा हो जाती है, बातें करने लगते हैं, तो थोड़ा बहुत लेट सेट चल जाता है। तो बस अभी लगेंगे जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में। ये भी उठ गए थे। वैसे तो इनके कमर में जैसे हल्का हल्का दर्द रहता ना, तो ज़्यादातर भैंसों को निकालना और ये सारे काम सुबह मैं ही करती हूँ। पर जैसे जैसे तबीयत सुधर रही है वैसे वैसे अपनी रूटीन भी शुरू होती जा रही है। और इनका ये है कि जैसे भैंसों का काम लगभग ये करते हैं तो मैं और बच्चे करते हैं, तो उसमें इनको ये रहता है कि पता नहीं कैसे करेंगे, ठीक से होगा या नहीं होगा। तो जी कल थी शिवरात्रि और आज है अमावस्या। तो भैंसों को निकाल दिया था, दूध वगैरह ये निकाल लेंगे और मैंने उठा ली थी झाड़ू। सबसे पहले तो चूल्हे के पास थोड़ी सी साफ सफाई की। बारिश का सा मौसम हो रखा है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, बाकी बारिश तो हुई नहीं। पर यह था कि जैसे लकड़ी वगैरह उठा कर रखी, सब कुछ ढककर छोड़ दिया था, तो इसी वजह से साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये मिट्टी मैंने कल भिगोकर तसले में रखी थी। तो सबसे पहले तो मैंने आरा ठीक कर दिया। कई दिन हो गए थे, आरे की हालत भी कुछ ऐसी ही हो रखी थी। उसके बाद बस गोबर और मिट्टी मिक्स करके चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है। मोटी मोटी मिट्टी तो मैंने कल लगाई ही थी। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए गर्म कर दिया है ये गाजर का हलवा। थोड़ा सा तो जैसे रात को खा लिया था और आधा बच गया था, क्योंकि कल व्रत था ना, तो इतना ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं था। और मावस को जैसे कहीं कहीं तो कुछ भी नहीं खाते हैं। देखिए हमारे यहाँ तो रात का हम बासी दूध रख लेते हैं, तो उसकी चाय वगैरह भी बना लेते हैं। और बच्चों को स्कूल जाना तो कुछ ना कुछ तो देते हैं। अभी पेपर है तो जैसे 11 साढ़े 11 बजे आ जाते हैं ये दोनों बहन भाई। तो जी बस अभी बच्चों की तो हो गई है स्कूल जाने की तैयारी। और मैं अभी यहाँ से अपना जो अंदर का काम बचा हुआ ना वो समेटूंगी। उससे पहले मैंने चूल्हे पर आग जलाकर खीर रख दी थी बनने के लिए। खीर बनती रहेगी धीमी धीमी आंच पर। मौसम की वजह से वैसे भी इतनी ज़्यादा तेज़ आंच चूल्हे में जलती नहीं है। तो ये तो चल पड़े थे बच्चों को छोड़ने के लिए। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, क्योंकि देखिए अकेले काम करना रहता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो वीडियो वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई, बस झटपट से अपना जो बच्चे फैला कर गए थे ना वो समेट दिया है। और फिर आ गई हूँ बाहर। खीर हमारी बनकर तैयार हो गई थी इतनी देर में। तो खीर में मैंने चीनी डाल दी है, अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी देर और पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी आटा वगैरह लगाने लगी, इतनी देर में ही आ गई थी माँ को भी कई दिन हो गए हैं जैसे खेत गई हुई थी, और आज भी बस एक दिन के लिए ही आई थी। फिर से खेत जाना है। रितिका की ताई जी गई हुई हैं मायके, तो बस इसीलिए 5-7 दिन अभी माँ को तो खेत ही रुकना है। तो ये एलईडी लेकर आए थे, बस वही माँ को दिखा रहे थे अभी। तो जी बस अभी थोड़ी सी देर बैठे बातें की, उसके बाद फिर माँ तो चल पड़ी है फिर से खेत जाएगी। उससे पहले रितिका के ताऊ जी के यहाँ जाना था, किसी काम से आई थी। और मौसम की वजह से देखिए घर तो ऐसा हो रखा है फैला फैला सा। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले साफ़ सफाई करने की, क्योंकि कहीं कुछ रख देते हैं कहीं कुछ रख देते हैं। तो बस माँ के जाते ही इन्होंने भी नहाना धोना किया, और तब तक मैंने मोटी मोटी रोटियां बना दी थी। तो अभी झटपट से सबसे पहले तो चूरमा बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक तो यह है कि हवा लगते ही रोटियाँ थोड़ी सी ठंडी हो जाती हैं, फिर इतना अच्छा चूरमा नहीं बनकर तैयार हो पाता है। और आज हम बस सारा काम करते करते थोड़े से लेट भी हो गए थे। तो चूरमा बनाने के लिए मैंने इनको बोल दिया था। वैसे तो जैसे मावस की धोक तो हम थोड़ा सा लेट लगाते हैं ना, तब भी चल जाता है। तो जी बस अभी धोक लगा दी थी और हमारा ये सारा काम हुआ था ना, तब तक बच्चे भी आ गए थे। तो बस अभी सबसे पहले तो ये खाना खा लेंगे। जैसे मावस की जो भी पूजा करता है, धोक लगाता है, सबसे पहले खाना उन्हीं का होता है, उसके बाद फिर हम सब खाते हैं। तो जी बस खाना वाना खाने के बाद मैंने अपने सारे बचे कुचे जो भी काम थे वो समेटे हैं। और अभी मैं बना रही हूँ, ये थोड़ा सा मेरे पास नारियल का बुरादा रखा था।
आज इतना ज़्यादा दूध तो था नहीं कि भाई हम खोआ गाजर पाक कुछ बनाएं। बस खीर बनाने के बाद थोड़ा सा दूध बचा था। और ये नारियल का जो बुरादा है ये पता नहीं मैं कब लेकर आई थी, काफ़ी टाइम हो गया है इसको घर पर रखे हुए। आज मुझे दिख गया सामान वगैरह, मैं जैसे मसाले वगैरह सब देख रही थी तो सोचा कि इतने दिन से रखा है तो चलो इसका कुछ बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो फिर ख़राब भी हो जाता है। साबुत जो हमारे गोड़े रहते हैं ना उनको तो देखिए हम चाहे कितने भी लंबे टाइम तक रखें, पर इसका ये है कि भाई मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि देखिए मैं जैसे ये नारियल के बुरादा वगैरह ऐसी चीज़ें घर पर इतना ज़्यादा रखती नहीं हूँ। ये भी बस मैं बाज़ार गई थी ना तब ऐसे ही एक पैकेट लेकर आई थी, तो इसका मैंने कुछ बनाया नहीं, तो आज सोचा चलो बच्चों के लिए बना देती हूँ। पिछले साल सर्दियों में बनाए थे मैंने नारियल के ये बुरादे के लड्डू, और खाने में तो देखिए नारियल के लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तरह की छोटी छोटी बर्फ़ी और टॉफ़ी वगैरह भी आती हैं, उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस मैंने एक कड़छी घी डालकर सबसे पहले तो ये बुरादा भून लिया था, और उसके बाद फिर डाल दिया इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध। अभी दूध डालने के बाद तो इसको हमें थोड़ी सी देर जैसे मिक्स करना पड़ता है, वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये ऐसे लड्डू हैं कि कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि भाई हमको पसंद नहीं है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गोड़ा हो गया, नारियल हो गया, इनकी देखिए सारी चीज़ें ही खाने में अच्छी होती हैं। तो जी बस अभी मैंने दूध डालने के बाद थोड़ी सी देर और पकाया, और उसके बाद फिर डाल दिया है अंदाज से ही मीठा, क्योंकि नारियल का बुरादा वैसे भी थोड़ा सा मीठा होता है तो इतना ज़्यादा मीठा इसमें जाएगा नहीं। और ये मैंने खांड डाली है, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं या फिर पिसी हुई भी डाल सकते हैं। बाकी ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ों में खांड ही डलती है। ये भी एक तरह की जैसे चीनी को हम पीस लेते हैं ना, कुछ वैसी सी होती है दानेदार सी, पर इसकी तासीर ठंडी रहती है। और सबका जैसे अपना अपना कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती ही है जो हम हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे खाने में लगभग वही चीज़ें चलती हैं जो चलती आ रही हैं हमेशा से ही। तो जी बस मीठा डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस काम को करने में हमें 5-7 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूध भी डाला था, तो इसको हमें अच्छे से पका लेना है। 5-7 मिनट में ये कढ़ाई बिल्कुल छोड़ देता है। ये देखिए कुछ ऐसा हो जाए ना, उसके बाद फिर इसको थाली में निकाल लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इन लड्डुओं को बनाने में हमें 10-12 मिनट लगते हैं। जैसे घी में डालने के बाद 2-4 मिनट के लिए भून लिए, और उसके बाद फिर दूध और मीठा वगैरह मिक्स करने के बाद 5-7 मिनट और पका लीजिए, और 10-15 मिनट में हमारे ये टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी जैसे गोली, टॉफ़ी, लड्डू कुछ भी बना सकते हैं, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बाकी हमारे घर में तो सबको पसंद है, क्योंकि हम मीठा खाने के थोड़े से ज़्यादा ही शौकीन हूँ। बस मैं ही ऐसी हूँ हमारे घर में जिसको मीठा थोड़ा कम पसंद है। बाकी तो जैसे बच्चे और ये, इनको तो सबसे ज़्यादा मीठा ही पसंद आता है। वैसे तो मैंने कल गाजर का हलवा बनाया ही था, लेकिन आज ये मुझे दिख गया, सोचा कि इतने दिन हो गए रखा हुआ है तो चलिए बना लेते हैं। और मौसम ऐसा हो रखा है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है, इतना ज़्यादा कुछ काम बन नहीं पाता है, क्योंकि जो अपने गोबर बारी के काम होते हैं ना वो तो मौसम की वजह से जैसे रुक ही जाते हैं। तो ये जो हमारे नारियल के लड्डू का मिक्सचर है ना, ये हल्का सा ठंडा हो गया था, थोड़ी सी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद फिर ये देखिए इसके लड्डू बनाकर, और थोड़ा सा मैंने जैसे बुरादा बचा लिया था तो उसकी ही हल्की हल्की इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। इससे क्या होता है कि देखने में भी अच्छे लगते हैं, और इसमें जो भी थोड़ी बहुत नमी वगैरह रहती है ना, वो ये जो हमारा नारियल का बुरादा है ना ये सोख लेता है। और ये देखिए 2 चम्मच घी से और 10-15 मिनट में ही हमारे कितने ज़्यादा अच्छे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, और लड्डू भी काफ़ी सारे बन गए थे। तो जी बस अभी लड्डू तो मैंने बनाकर रख दिए हैं, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये गोश्त इकट्ठे करने के लिए। बिटोड़ा तो अभी तक हमने लगाया नहीं है, अभी तो जैसे कुछ दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा है, और गोश्तें हमारे लगभग सूख चुके हैं। टाइम लगेगा, माँ के आने के बाद देखेंगे बिटोड़ा वगैरह लगाएंगे तो, क्योंकि ये काम मुझे आता नहीं है। तो तब तक सोचा कि इनको इकट्ठे करके ढककर छोड़ देते हैं। एक तो यह है कि बढ़ाई में थोड़ी सी जगह हो जाएगी। अभी तो ये लगा लीजिए कि चारों तरफ गोश्ते ही गोश्ते फैले हुए हैं। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। हमारी तो देखिए डेली की यही दौड़ भाग चलती रहेगी। गोबर बारी के सिवा हमारी डेली की लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। तो जी बस अभी
शाम हो गई थी, खाना वाना बनकर तैयार हो गया है। तो ये थाली लगाई है रितिका की ताऊ जी के लिए। इसकी ताई जी गई हुई है मायके, उनके यहाँ कुछ जैसे मेला वगैरह था तो दोनों ही बहनें चली गई थी। तो जी बस ये थाली तैयार हो गई, हिसान जाएगा देने के लिए और अभी अपने लिए भी खाना बना लेते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। एक बार फिर से आप सभी को राम राम।